नमस्कार मित्रों, आप फर्स्ट एमसीक्यू देख सकते हो। 20 नंबर का पेपर है फिजिक्स का। उसमें देखो स्लोप है हमारा जो h/e आ सकता है, वही आएगा 100% श्योर हूँ मैं। हाइजेनबर्ग की बात करें तो हाइजेनबर्ग का तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच कट यानी कि h/2 पाई आएगा। फोटॉन्स हमेशा न्यूट्रल ही होते हैं। डायमेंशन ऑफ इसकी बात करें तो ये आर का होता है, तो ये हमारा जो डायमेंशन फॉर्म m0 L इनवर्स T0 है। इसकी बात करें तो इसका जो आंसर है जो फिफ्थ एमसीक्यू, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू ग्राउंड टू सेकंड, बेटा इक्वेशन है 12.09। इन फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन यूवी रीजन, तो लाइमन है, इजी है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एल्यूमिनियम की बात करें तो 3r0 है। न्यूक्लियर फोर्स सब न्यूक्लियस के बीच में होता है। ट्रिटियम इज अ हाफ लाइफ 12.5 है, तो 25 में कितना होगा? ये 1/2, ये 1/4 होगा। इजी है एकदम। जो भाई इन एनी यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, होल्स, तो प्योर सेमीकंडक्टर दोनों कैसे हो गए? सेम हो गए। पीएन जंक्शन है जो फॉरवर्ड बायस में हो तो उसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज होगा। ये फॉर्मूला इजी है। Ni इलेक्ट्रॉन, N1 इलेक्ट्रॉन्स, N2 प्रोटॉन्स, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि N2 माइनस N1 इंटू E, एकदम इजी है। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर 2.4 मीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रोकूलम, तो चार्ज ऑन द स्फीयर, तो हमारा जो आंसर है 1.45 है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉन ऑन द टेंजेंट टू कर्व गिव्स, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। इसका जो एकदम इजी है m0 L0 T0 A0। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कमिंग आउट 1 कूलम, याद रखना है, एकदम इजी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस एकदम इजी पेपर है 9 मीटर। ये दोनों पोटेंशियल है ना, ये दोनों सेम आएंगे, VA इज इक्वल BB 18 में। तो इसकी बात करें तो इसमें एनर्जी है 2 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा। इसकी बात करें तो कैपेसिटर सीरीज, वन इज 3 माइक्रोफेराड, अदर इज 16 माइक्रोफेराड। तो इसकी बात करें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में, एक का आंसर है 4, एक का 12 आएगा। एक इसका यूनिट है मोबिलिटी का है। और मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी कितनी होती है? पॉजिटिव होती है। स्टेडी करंट फ्लो इन मेटालिक कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस, तो व्हाट इज द क्वांटिटी इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर? करंट कांस्टेंट होता है। एन रजिस्टर इक्वल इन आर कंबाइंड इन मैक्सिमम एंड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस टू मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस n² है, याद रखना है, एकदम इजी है, फॉर्मूला है। VA इज अ फ्रीक्वेंसी अप्लाई वोल्टेज, VC इज अ साइक्लोन फ्रीक्वेंसी। इन रेजोनेंस कंडीशन दोनों सेम हो गए, दोनों सेम कंडीशन हो गए। और ये तो फॉर्मूला है स्पीड का, E/V, याद रखना, एकदम इजी है भैया। अभी इसकी बात सोलेनॉइड 0.5, 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1000 टर्न, करंट 5 एम्पियर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना का 4 पाई इंटू 10⁻³ मैग्नेटाइजेशन है पैरामैग्नेटिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसमें शॉर्ट बार में डिग्री है 30 डिग्री। आपको मैग्नेटिक फील्ड 0.25 दिया है। मैग्नेटिक टॉर्क 4.5 10⁻² सॉरी। तो मोमेंट कितना होगा? 0.36। लेंथ एंड रेशियो ऑफ इक्विलेटरल फील्ड एंड एक्सियल फील्ड का 0.5 होता है। रेडियस डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है। एक कंडक्टिंग कॉइल n टर्न्स है, क्रॉस सेक्शन A है, उसका मैग्नेटिक फील्ड B है। इट्स नंबर ऑफ टर्न्स डबल देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल, तो NBA/2। करंट फॉल फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकंड। एवरेज EMF 200 वोल्ट। सेल्फ इंडक्टेंस वुड बी 4 हेनरी। Faraday law give only magnitude of induced EMF। फॉर LC सर्किट ऑफ इम्पीडेंस, याद रखना, ये इजी है। आउटपुट पावर PO है, इनपुट पावर PI है। फॉर स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर में PO लेस देन PI होगा।
पावर फैक्टर ऑफ टाइम रेजोनेंस इज 1। मुझे लगता है एकदम इजी पेपर है। इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर ओमेगा एल। और फिर डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपकी एनर्जी दी है 6.48 10⁵. मोमेंट वेपर ऑन द सरफेस 2.16 10⁻³ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज वन ऑफ द मिनिमम वेवलेंथ गामा रेव की है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो ये फॉर्मूला याद रखना एकदम इजी है। ग्लास लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड वो भी 1.5 होगा। और ये याद रखना मैग्नेटिक पावर ऑफ टेलीस्कोप एकदम इजी फॉर्मूला है, F/Fe। लाइट रे अंडरगोज इंटरनल रिफ्लेक्शन रेन ड्रॉप सेकेंडरी रेनबो 2 है, 2 होते 2 भैया। ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो इसकी इमेज डिस्टेंस है -30 सेंटीमीटर। और तो ये तो फॉर्मूला है, आपको पता होगा भाई। विड्थ ऑफ द एपर्चर वेवलेंथ लैम्डा, तो डिस्टेंस कितना हो h²/λ, याद रखना। और नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अकरिंग इन ब्रॉड डिफ्रैक्शन, तो उसका रेशियो D/A। ओके, अनपोलराइज इंसिडेंस की बात करें तो बैठा क्वेश्चन है भैया। और आपका फॉर्मूला पता होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इज tan इनवर्स वाला। रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टिव और परपेंडिकुलर ईच अदर, तो ये 1.5 तो 57 डिग्री होगा। और कौन फोर्स है, फोर्स एक ही है। डिफ्लेक्शन पर आर इक्वल थिकनेस, ये भी विड्थ ऑफ द स्लिट है बराबर फोकल लेंथ f, वेवलेंथ लैम्डा, सेंटर मैक्सिमम फॉर्मूला है f λ/a। बिल्कुल 100% श्योर आप माने तो ये बहुत बुक के इक्वेशन है। यहाँ तक रखते हैं। जय हिंद।